निकलेगा भगवती मां सानू श्राप तो मुक्त कर देगी। उड़ीकते रहे भी सूरज निकलेगा, पर सूरज निकलने च बड़ी देर हुई। फिर एक दूजे को कहन लगे भी अज सूरज नहीं निकल रहा। अर्जुन कहन लगे कि क्यों ना ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ चल के पूछिए जितों दुध उड़कण की आवाज आ रही। उन्होंने तो पता होएगा भी अज सूरज क्यों नहीं बाहर आ गया। की वेख रहे हैं, एक बुढ़ी माता ऊँटनी का दुध रिड़क रही है। पांडवा ने जाके पूछा माता भी अज सूरज क्यों नहीं बाहर आ रहा, सवेर भी हो गई। बुढ़ी माता कहने लगी पुत्रो सूरज ताई बाहर आएगा जो सवेर होएगी, अजे तो अद्धी रात हुई है। पांडव सुन के हैरान हुए कि जे अद्धी रात हुई है ये तुसी ऊँटनी का दुध क्यों रिड़कण लगे। क्योंकि जो बंदा दुध रिड़कण लग जाता सी उदों पता लगता भी सवेर हो गई, 4 बज गए। फिर तुसी क्यों दुध रिड़क रहे हो। माता ने जवाब दिता कि पुत्रो अज मैनू नींद नहीं सी आ रही, बेचैनी जी लगी सी। मैं सोचा भी नींद भी नहीं आ रही, वेली बह के की करना है। ये ऊँटनी का दुध पिया सी, मैं सोचा इनू रिड़क के जिहड़ा इत्ते मक्खन आएगा मैं अपने बच्चों को सवेरे रोटी के नाल मक्खन खवा के भेजांगी। मैं तो तार रिड़कण लगी, चल वेले बह के की करना। जदों पांडवा ने सुनिया कि इस ऊँटनी के दुध करके असीं श्राप तो मुक्त नहीं हो सके, क्रोधित हो गए। उस समय ऊँटनी के दुध नूं श्राप दे दिता कि अज तो बाद ऊँटनी के दुध नूं भावें सारी उम्र रिड़कते रहो, कदे इत्ते मक्खन नहीं आएगा। बोलिए सच्चे दरबार की। वापिस आए, इन्ने विच आकाशवाणी हो गई कि पांडवों मैं तुहानूं एक अवसर होर दिंदी हां, एक मौका होर दिंदी हां, तुसीं मेरे श्राप तो मुक्त होना है। 33 करोड़ ऋषियां मुनियां नूं बुला के उन्होंने भोजन कराओ, मेरा हवन जा कराओ। पांडवों ने उस समय दल परना तैयार किया। सब तो पहला दरवाशा ऋषि महाराज को गए जिन्होंने एकांत जंगल दे विच अपनी कुटिया बनाई सी। भीमसेन कहने लगे महाराज, दरवाशा ऋषि महाराज साडे ये दल परना स्वीकार करो, सानू भगवती मां दा हुक्म होया है कि हवन जग कराया जाए। उस हवन जग दे विच आके तुसी अपने हत्थां दे नाल आहुतियां पाउणियां। दरवाशा ऋषि कहने लगे कि भीमसेन ये दल परना मैं तेरा स्वीकार कर लिया, भई उस हवन जग दे विच होर कौन कौन आ रहे हैं। कहते महाराज सानू हुक्म है कि 33 करोड़ ऋषियां मुनियां नूं बुलाया जाए, उन्होंने भोजन कराया जाए। दरवाशा ऋषि कहने लगे भीमसेन तेनू पता है मैं इस जंगल विच एकांत अपनी कुटिया क्यों बना के बैठा है, क्योंकि मैं संसार तो दूर इसलिए बैठा है। एडी तपस्या की है, मैं इन्नियां शक्तियां पाइयां नहीं कि किसी मुंह की जूठन मेरे पैर में छू गई मैं तो दोबारा जीण मरण के चक्कर च पै जावांगा। मैं जी तपस्या की सब घेरू घेरू हो जाएगी, पानी पानी हो जाएगी। भी जे मैनू बुलाना उन्होंने 33 करोड़ ऋषियां मुनियां की लोड़ है, मैं उन्होंने बराबर कला ही बहुत हूं। भीमसेन कहने के महाराज असी जी पहली गलती कर चुके हैं दोबारा नहीं करना चाहते। सानू हुक्म होया मां दा कि 33 करोड़ ऋषियां मुनियां नूं बुलाया जाए, असी 33 करोड़ ऋषियां मुनियां नूं दल परना देना। हाँ महाराज ये तुहाडी मर्जी है, आना या ना आना। जे तुसी नहीं आना चाहते तो दल परना मैनूं वापस कर दिओ, मैं किसी होर नूं दे दांगा, तुहाडी मर्जी है। दरवाशा ऋषि ने दल परना वापस कर दिता। जिदा ही भीमसेन लैके गए इन्ने विच कोई उत्थे वेख रहा सी। कौन वेख रहा सी? मारकंडा ऋषि दौड़े दौड़े आए, दरवाशा ऋषि नूं कहने लगे महाराज एक ऐसा अनर्थ हो गया, पहला तुहानू दल परना दे दिता, पांडवों ने बाद वापस भी मंग लिया, एक कितना नरादर तुहाडा करके गए। दरवाशा ऋषि कहने लगे कि मारकंडा ऋषि मैं अपनी मर्जी नाल वापस किया, ये पांडवों का कोई कसूर नहीं।
मैं नहीं जाना चाहता, मेरी नहीं मर्जी कि महाराज ये तुसी मैनू समझा सकते हो, तुसी एडे बड़े तपस्वी हो। जदों ये गल 33 करोड़ ऋषियों मुनियों तक पहुंचेगी, तुहाडी की इज्जत बनेगी भी एडा बड़ा तपस्वी पहला उन्होंने गल पर न देता, बाद मुड़ के वापस भी मंग लिया। वो मारकंडा ऋषि दुर्वासा ऋषि नूं क्यों उकसारिया सी, क्यों उकसारिया सी, ओदा उच की हल सी, की मतलब सी। एक बार की गल है, मारकंडा ऋषि अपनी तपस्या विच लीन होया, एकांत तपस्या कर रहा सी। एक कबला गऊ आई जिहड़ी प्यासी सी, बहुत प्यासी सी। उन्हें इन्नी प्यास लगी क्योंकि जानवर नूं नहीं पता होंदा कितों पानी पीना कितों नहीं पीना। उस कबला गऊ ने, प्यासी गऊ ने मारकंडा ऋषि के कमंडल चो जल पी लिया। जल पींदे पींदे वो जिहड़ा गड़बा सी खाली होके खड़कन लग गया। उहदी खड़कन दे नाल मारकंडा ऋषि की अख खुल गई, तपस्या भंग हो गई। देखिया एक कबला गऊ ने एक ते मेरी तपस्या भंग कर दी, दूजा मेरा जल भी पी गई। क्रोध में आके चिमटा उठाया, गऊ दे वार करने शुरू कर देते और हिंदू धर्म दे विच गऊ नूं मां दा दर्जा दिता गया। जदों ये गल ऋषियां मुनियां तक पहुंची कि मारकंडा ऋषि ने अज गऊ ते वध कीता है, गऊ ते वार कीता है, उन्होंने सारे ने सलाह करके मारकंडा ऋषि नूं आश्रम चों बाहर कढ दिता कि जा तू इस आश्रम दे विच रहण वाला नहीं, अपनी किते अलग कुटिया बना के बह जा जंगल दे विच। अज उन्हें याद आया कि पांडव हवन जा करा रहे ने, 33 करोड़ ऋषियां मुनियां नूं बुला रहे ने। अज मौका आ गया उन्हां ऋषियां मुनियां तो बदला लैण दा। दुर्वासा ऋषि नूं उकसाण लगे कि महाराज तुहाडा पांडवों ने निरादर कीता, असीं दोवें रल के इहदा बदला लावांगे, मैं तुहाडे नाल आ। कहण लगे किदा बदला लेता जाए कि महाराज तुसीं एडे तपस्वी हो, कोई भी रूप धारण कर लेने हो, जे मेरी मनो एक जहरीले नाग का रूप धारण कर लो, उस रस्ते विच लुके बह जाओ जिथे 33 करोड़ ऋषियां मुनियां ने पैदल जाना। तुसीं किसी एक ऋषि मुनि नूं डंग मार दिता ते पांडवां दा हवन जग संपूर्ण नहीं होना। जहरीले नाग का रूप धारण किया दुर्वासा ऋषि ने, जंगल में छुप के बैठ गया। उड़ीकन लगे कि ऋषि मुनि आन, मैं उन्होंने डंग मारा। ऋषि मुनि तो आए नहीं, वो छोटे छोटे बच्चे जेडे मझां गऊं चराउण वाले ग्वाले वो आ गए। उन्होंने पैरों की कड़कड़ाहट सुन के तैयारी बनने लगे। दुर्वासा ऋषि महाराज कि आ जाओ भी, मैं तैयार हाँ तुहाडे डंग मारन। एक बच्चे की निगाह गई कि झाड़ियां च कुछ हिल रहा, इत्थे कुछ ना, उन्हें बट्टा मारिया तो होर हिलजुल हुई। उन्हें बाकी बच्चों को दसता आ जाओ बई इत्थे कुछ ना कुछ हैगा, हिलजुल कर रहा। रोड़े मारने शुरू कर दिते, बट्टे मारने शुरू कर दिते। दुर्वासा ऋषि बड़ी मुश्किल नाल अपनी जान बचा के बचिया। कुटिया को आके कहन लगे मारकंडा ऋषि अज तू मैनूं मरवा दिता, मैं तेरियां गल्लां च नहीं आना, मैं कोई बदला बदला नहीं लेना। कि महाराज इन्नी जल्दी हार मना, अपना असली रूप धारण कर दिता और सप दा रंग उथे जमीन ते भी आ गया। कि देख जे मैं नाग दे रूप च रहिंदा थोड़ी देर होर ते उन्होंने बच्चों ने बट्टे मार मार के मैनूं अधमरा तो कर ही दिता, पूरा ही मार देना सी। कि महाराज तुसीं इन्नी जल्दी हार मान गए, चलो एक बार होर कोशिश करते हैं, इन्नी जल्दी असीं हार नहीं मानते। कि महाराज हुण मैं तुहानूं ये नहीं कहना कि तुसीं धरती ते रेंगण वाला कोई रूप धारण करो, आपां बदला लेना है तो जरूर लेना है। मेरे कहण ते एक बार तुसीं एक रूप धारण कर लो, किहड़ा? इल दा। ना तुसीं धरती ते जाओगे, ना ही तुहाडे कोई बट्टा रोड़े मारेगा। इल दा रूप धारण कर लो, ये जिहड़ा सप दा करंक व्यर्थ जाएगा, इनू अपने पंजियां च उठाओ, उत्थे पहुंच जाओ जिथे पांडुआं दा प्रसाद तैयार हो रहा। मौका देखते इस सप दा करंक तुसीं प्रसाद च सुट देना, जो कोई खाऊगा आपे मर जाऊगा।
दरवाशा ऋषि ने इहदा रूप धारण किया, सप दा करंग अपने पंजे च उठाया, अमरां ते उडारी मारी। कित्थे पहुंच गए? जिथे पांडुआं दा हवन जग हो रहा सी, प्रसाद तैयार हो रहा सी। मौका देखते हो सप दा करंग खीर वाले पतीले च सुट दिता। जिद्दां ही खीर वाले पतीले च सुटिया, उत्थे कौन वेख रहा सी? कौन वेख रहा सी? हाँ जी, छिपकली जो एक पेड़ ते चिपकी हुई सी। उन्हें देखा कि पंछी ने मुर्दा सा एक जहरीला पदार्थ जिहड़ा प्रसाद विच सुटिया है भी जो इनू खाऊगा तो मर जाऊगा बेचारा, वो हुण थल्ले जा चुके हैं। जब ऊपर हुंदा ते भगतां नूं पता लग जाना सी। मन च सोचदी है भी जे मेरे कोल जवान हुंदी तां इन्हां भगतां नूं मैं जरूर दस दिंदी भी ये ना प्रसाद खाओ, जहरीला प्रसाद। फरियाद करदी है माता नूं कि मैनू ऐसी शक्ति दो कि मैं तेरे भगतां दी जान बचा सकां। वो छिपकली कौन सी? तारा अते सितारा। तारा अते सितारा दोवें सगियां भैणां ने एक दिन कारशी का व्रत रखिया। बड़ी भैन ने छोटी भैन नूं आख्या कि जा भैन तू बाजार चल, बाजारों फल अते हार ले आ, आप दोनों भैणां रल के व्रत खोल लेनी है। छोटी भैन ने पैसे ले, फल अते हार लेने लई बाजार चली गई। बाजार विच एक आवाज सुनी कि महाप्रसाद ले लो, महाप्रसाद ले लो। सितारा सोचती है भी प्रसाद ले लो, प्रसाद ले लो तो बड़ा सुनिया कि महाप्रसाद की होया। जदों कोले जाके वेख्या उस रेहड़ी दे उत्ते एक पाऊ मांस अते चावल पका रहा सी, पुलाव बना रहा सी। जिद्दां ही उस पुलाव की खुशबू सितारा दे नक च गई, मन च सोचती है कि जिहदी खुशबू इन्नी स्वाद है भी खाण च भी बड़ा स्वाद होगा। उन्हें की कीता? अपने पैसे दे, अपने हिस्से दे पैसों का मांस ते चावल लेके खा गई। बड़ी भैन के हिस्से दे फल ते हार लेके घर वापस आई। कहनी लो भैन जी फल ते हार। तारा कहन लगी सितारा तेरे हिस्से दे फल ते हार किथे? कहती भैन मैं ते अपना व्रत खोलिया। जदों बाजार का सारा हाल दसिया सुन के तारा नूं बड़ा क्रोध आया कि जा नीचड़िए, अज तू कारशी का व्रत रख के मांस ते चावल का सेवन किया है, जा मैं तेनू शराब देनी आ। अगली जूने तो कोड़ कर ली थी जूने जाए हमेशा कीड़े मकोड़े खाए। बोलिए सच्चे दरबार की। सितारा कहने लगी भैन जी जेड़ा तुसी मैनू शराब दे दिता है यह टल है, ये नहीं मुड़ना। कृपा करके मैनू इन्ना जरूर दस दिओ कि शराब तो मैं कदों मुक्त होवांगी। तारा कहती पांडवां दा युग आएगा, द्वापर युग आएगा, उस युग दे विच तेनू अपने प्राणा की आहुति देनी पैनी है, तां जाके तू शराब तो मुक्त होएगी। आज वो कोड़ के लिए सोचती है कि द्वापर युग चल रहा, पांडवां दा हवन जाके लगता वो समा आ गया मैं अपनी भैन दे शाप तो मुक्त हो जाऊं। भगवती मां नूं फरियाद करती है कि मां मैनू इन्नी शक्ति दे, मैं तेरे बच्चों की जान, तेरे भक्तों की जान बचाऊं। मां नूं याद किया, अपने पंजे ढिले किए, खीर वाले पतीले छलांग लगा दी, अपने प्राण त्याग दिते। इन्ने विच सवेर तो लेके शाम हो गई, ऋषि मुनियां नूं हवन जग दे विच आहुतियां पाउंदे होए कहण लगे लियाओ भी जाके प्रसाद पा के लियाओ, आपां भोग लवाइए। जिद्दां ही प्रसाद लैण लई आए की वेख रहे ने खीर उत्ते कोड़ कर ली तैर रही है। जदों ये गल बाकी ऋषियां मुनियां तक पहुंची, क्रोधित हो गए कि सवेर तो लेके सानू शाम हो गई है, हवन जग दे विच आहुतियां पाउंदे, जदों साडे प्रसाद दे खाण दा वेला आया इस कोड़ करली ने सारा प्रसाद ही खराब कर दिता कि जा नीचड़िए तेरा नीचा ते करवास, तेरा गरीबा ते करवास। एक श्राप तो मुक्त हुई, दूजा श्राप मिल गया। फिर कुछ समझदार ऋषि मुनि कहने लगे भी हुण ते प्रसाद खराब हो ही गया,
जे इनू असीं ऐदां खुला छड्डदे हां किसी जानवर के मुंह च जाएगा, बेचारा मर जाएगा। कोई होर जीव जंतु पंछी इनू खाएगा, वो भी मर जाएगा। भी ऐदां ना करो, ये प्रसाद नूं ऐदां खुला ना रखो। जमीन दे विच एक टोया पट लो, खड्डा खोद के इस प्रसाद नूं उहदे विच दफन कर दो। टोया पटिया, जिद्दां ही प्रसाद नूं दफन कर लई, पतीले नूं उल्टा कीता, खीर दे थल्लेओं की निकलिया जी? हाँ जी, खुल के सप मरिया सी कि जिंदा सी? हाँ, मरिया होया सी। सप दी लाश निकली, सप दा करंग निकलिया। ऋषि मुनि कहन लगे भी ये ते कोई मां दी भगत नहीं सी बई, जिन्हें साडी जान बचाण दी खातर अपनी जान दे दी। लगदा है इहने अपनी अखां दे नाल इस सप नूं गिरदे इस प्रसाद च देखिया होना जरूर, पर इहनूं असीं श्राप दे दित्ता। वो टल है, वो वापस नहीं हो सकता। श्राप दे नाल नाल असीं इहनूं एक वरदान देंगे। वो की वरदान दिता कि जिहड़ा दा जन्म होएगा राजे महाराजे दे घर होएगा, कि राजे स्पष्कर कन्या जन्मी करड़े मंगलवार जेठे मंगलवार राजे स्पष्ट के घर एक कन्या ने जन्म लिया। लाजे ने ओदा लगन विचार जानने लई पंडितां नूं सदा दिता कि आओ पंडित जी इहदा टेवा बनाओ। ये कन्या मेरे राज बण लई किदां दी साबित होगी, मैनूं जरा दसो खोल के। जदों पंडितां ने टेवा तैयार कीता, टेवा देख के कहने लगे राजा जेड़ी कन्या ने तेरे घर जन्म लिया कि एक कन्या तेरी अवल बलीता तेरे कुल नूं लावे दाग। राजा जेड़ी कन्या ने तेरे घर जन्म ले लिया, जिद्दां ये बड़ी होती जाएगी तेरा राजपाठ भी नष्ट होता जाएगा। आखिर नूं जवान होके तेरे मत्थे ते कलंक लाएगी। राजे ने सुन के बड़ा क्रोध आया कि जे मेरा राजपाठ नष्ट करेगी, मेरे मत्थे नूं कलंक लाएगी, क्यों ना इन्हें मैं खत्म कर दिया। तलवार उठाई वध कर लगे। पंडित जी कहने लगे राजा जी रुक जाओ, जे तुसी कन्या दा वध करोगे ताड़ियां 7 पुश्तां नरकां नूं जाणगियां। कन्या मारना पाप। राजा कहने लगे फिर मैनूं तुसी दसो की उपाय, कोई उपाय दसो भी जेड़े ने लक्षण ने कन्या दे लगन विचार नहीं, उन्हां तो मैं किद्दां बचा। कि राजा जे तू इहदा टेवा ना तैयार कराउंदा तैनूं किद्दां पता लगना सी भी ये कन्या अवल बलीता है। फिर भी तू पालना सी, पढ़ाउणा सी, लिखाउणा सी, इहनूं विआउणा सी। कि राजा वही सोच लै जो इहदे हिस्से दे तिल फुल ने, एक संदूक तैयार कर ओहदे चारों तरफ जड़ा दे। उस संदूक विच बंद करके इनू नदी च रड़ा दे। जिहदे कर्मां च जीना लिखिया होएगा जां जिहदे कर्मां दी होएगी, ये अपने आप उत्थे चली जाएगी। राजे ने संदूक तैयार किया, नदी च रड़ा दित्ती। वो संदूक रिड़दा रिड़दा नदी के दूसरे किनारे ते पहुंच गया। एक पंडित जी सूर्य देवता नूं सवेरे सवेरे जल चढ़ाउंदे, उन्हां दी नजर पई सूरज दी किरणां दे नाल वो बक्सा टिमटिमाउण लग गया हीरे मोती। पंडित जी ने कोशिश की मैं बक्सा फड़ के लियावां। पंडित जी 2 कदम बक्से वाल नूं जाण ते बक्सा 10 कदम पीछे हो जाए, क्योंकि उन्हें शराब सी कि तेरा नीचा ते करवास। पंडित जी गोते खान लगे ते वापिस आ गए। मन च सोचते ने यार इस बक्से नूं मैं किदां हासिल करा। इन्ने विच कालू नां दा भील उथों गुजर रहा सी। पंडित जी ने आवाज लगाई कालू। कालू दौड़े दौड़े हाँ जी महाराज। कालू वो बक्सा वेख रहे तेनू तैरना आंदा है, तो बक्सा हासिल कर सकता है? कि हाँ जी महाराज मैं हुणी लिया के देना। कालू ने छलांग लगाई। कालू 2 कदम बक्से वाल नूं जावे ते बक्सा 10 कदम कालू वाल नूं दौड़िया आवे, क्योंकि उन्हें शराब सी तेरा नीचा दे, तेरा गरीबां दे करवास, तेरा भीलां दे करवास। जदों बक्सा बाहर कढ़िया, कालू ने पंडित जी कहने लगे कालू पहली नजर इस बक्से ते मेरी गई है ते फैसला करने का पहला हक मेरा बनदा। आपां फैसला कर लीए भी बाहरला हिस्सा किहदा, अंदरला हिस्सा किहदा। कालू कहने लगा महाराज तुसीं पढ़े लिखे विद्वान हो, जो तुसीं हुक्म करोगे मैं उदा मनांगा। नहीं कालू
तू इस बक्से में बाहर कट के लिया, तेरा भी पूरा हक बनता। पंडित जी बड़े लिखे सी, वो सोचते भी जो कुछ बाहर है भी वही लगता मैंने बच्चे में किने देखे की है। कहता भी कालू मेरा फैसला है कि जेड़ा बाहरला हिस्सा वो मेरा, जेड़ा अंदरला हिस्सा तेरा। कालू कहता मैनू मंजूर है। जदों बक्से नूं खोलिया छोटी जी कंच अंगूठा चूसती नजर आई। और कई मंत कह देंगे ने खब्बे पैर का अंगूठा चूसती नजर आई भी वो बक्सा ही एडा किसी बेचारा तो पैर कितना कटूगी, ये तो हाथ से ही चूस सकती है। जदों अंगूठा चूसती नजर आई कालू का मन भरे आया, क्योंकि कालू के घरे पहला ही कोई औलाद नहीं सी। कालू ने रुगा दे नाल उस कंचक नूं भरिया, अपने घर वाल नूं दौड़ गया। दरवाजे च जाके आवाज लगाई, बागवान देख अज मैं किनू लेके आया। ओदी पत्नी बाहर आई, गोद च बच्चे नूं देख के अखां च हंझू भर ले, कहन लगी तुसी क्यों ऐसा करते हो? रोज किसी ना किसी का बच्चा चक लियाउंदे हो, थोड़ी देर बाद उन्हें मां प्यो आ जाते हैं, खो के लै जाते हैं, फिर तुम उच्ची उच्ची तां मार के रोने हो। जे परमात्मा ने देना होगा तो सानू अपना ही देना, क्यों तुम इदा करते? कालू सुन के कहन लग्या भगवान अज ये बच्चा मैं किसी का नहीं चक के लिया, ये तो मैनू गंगा मैया ने दिता है। बोलिए गंगा मैया की। कालू ने बड़े राडा दे नाल उस कंजक नूं पालिया, नामकरण कीता रुकमन। जिदा ही रुकमन जवान होती गई, कालू नूं दे विआह दी चिंता सताउण लग पई। आखिर नूं समा आ गया कि रुकमन दे हथ पीड़े कीते जाण। जिला हरिपुर शहर गुलेल दा रहण वाला राजा हरिचंद, उन्हां दे महलां दे विच सफाई करन वाला गोपी नां दा लड़का जी दे नाल रुकमन दा विआह तय हो गया। इधरों तारा उसे शहर के राजा हरिचंद नाल विआह के तारा तो बन गई तारा तारा रानी, ते दूजी उसे महलों दे विच सफाई करने वाली नौकरानी। दोनों भैणों दे विच जमीन आसमान का फर्क हो गया। एक महलों की रानी ते दूजी महलों की नौकरानी। रुकमन अपनी सस नूं कहन लगी कि अज मैं भी तुहाडे नाल जाना है, तुसीं जिद्दां काम करदे हो वो मैं भी समझना है, कल मैं भी करना है। महला के अंदर आई की वेख रही है कि भजन मंडली एक जोत जगा के मां के नाम की भजन कर रही है। शाम का समय, संध्या का समा, जोत जगा के आरतियां कर रहे ने। रुकमन उन्होंने कोल बैठ गई, सुनने लग गई ये की कर रहे हैं, बस उधर नहीं आ रहे। जिदा ही भजन कीर्तन खत्म होया, वो कहन लगी कि तुसी इन्नी उच्ची उच्ची भेटां गाते हो, इन्नी उच्ची भजन कर रहे हो कि जिहदे नाम दा तुसी भजन कर रहे हो तुहानूं की दिंदी है? भी बड़ी माता माता कर रही हो तुसी, ये तुहानूं कुछ दिंदी भी है कि अंधन को जे आंख दे और कोड़िन को दे काया, वाजन को जे पुत्र दे निर्धन को दे माया। कि जो भी असीं मां तो मंगदे सानूं तो मिलदा है। कहती जे मैं मंगांगी तो मैनूं मिलेगा, कि जे विधि मुताबिक मंगेगी तो जरूर मिलेगा। उस समय रुकमन ने एक टके की अरदास कराई। इधर के भैन जी खड़े हो, सुभाष पाल पैरी आया। तो रुकमन ने अरदास कराई कि मेरे कोई औलाद नहीं है, जे मैनू माता तो इस जोत तो औलाद बख्शी जाएगी। मन च सोचती है भी ऐदा ही जिदा भजन कर रहे, आरतियां कर रहे, मैं भी अपने घर करवाऊंगा। खुश हो आओ सोडी जी। रुकमन ने औलाद की मांग की थी। साडे च भी कई भैणां ने
जो मां तो चाहदियां ने भी साडे भी घर औलाद होवे, कोई चाहती है कि साडा मकान बन जाए, संपूर्ण हो जाए, जां किसी का कोई ऐसा कई सालों तो काम रुकिया होंदा है भी मां मेरा एक काम सिरे चढ़ाएंगी तो मैं तेनों ये देंगी, तेरे एक कीर्तन करावांगी, चौकी करावांगी। जे कोई तुहाडे च हैगा ते तिल फुल इस लाल कपड़े च पा दिओ, 5 रुपए 10 रुपए 2 रुपए जो भी कुछ पाना चाहते हो ये च पा दो। अपने मन च धारणा कर लो अखां बंद करके, साक्षात ज्वाला मां विराजमान तुहाडी मनोकामना, क्योंकि जे रकमन नूं दे सकदी है ते तुहानूं भी जरूर देगी। इस लाल कपड़े विच पा सकते हो अपने तिल फुल। रुकमन ने औलाद की मंग की समय अनुसार भगवती मां की ऐसी कृपा हुई कि रुकमन के घर एक लाल ने जन्म ले लिया। अज लाल ओदा 5 साल का हो गया। लंगर वीर नूं मां कहन लगे, लंगर वीर ओ लिया भी अज अपना बही खाता, अज बही खाता खोल देख पवा किनू किनू की दिता होया, अज लैण दा समा की तो की लैना। जिदा ही बही खाते का पहला पन्ना खोलिया, रुकमन का नाम तो चमड़ी भी उधेड़ देती है। बोलिए सच्चे दरबार की। जा लंगर वीर चेते करा मेरा जागा। लंगर वीर ने एक ऐसा भयानक रूप धारण किया, रुकमन अपने बच्चे को गले ना ला के सुती पई। लंगर वीर ने ऐसे भयानक रूप दे नाल डराया, बच्चा छटपटा गया। जिदा ही सवेर हुई ਉਹਦੇ सारे शरीर के उत्ते छोटे छोटे दाने हो गए, जिन्हों असी खसरा कहते हैं। मां की क्रोपी होंदी है, मां क्रोध होंदी है, जो गुस्से च होंदी है उदों ही छोटे छोटे दाने आ जाते हैं, साढ़े तो कोई भुलना हो जाती है। सारे हरिपुर शहर के विच अपने बच्चे को गोद च लैके रुकमन घूमती रही। किसी भी वैद नूं समझ नहीं आई है किहड़ी बीमारी है। आखिर नूं रोंदी करलाउंदी महला दे अंदर आ गई, उच्ची उच्ची ताहा मार के रो रही है, मेरे बच्चे की जान बचाओ। ओदी आवाज सुन के तारा रानी महला तो बाहर आ गई। ये कौन औरत है जिहड़ी उच्ची उच्ची रो रही है। जिद्दां ही तारा रानी ते रुकमन दा सामना आमना होया, तारा इन्नी भक्ति की कि सामने वाले का मस्तक पढ़ के ओदा पिछला जन्म भी दस देती सी। जिदा ही रुकमन ओदे सामने आई, तारा कहन लगी ते मेरी विछड़ी भैन सितारा है। पर जिहड़ा वो समा चल रहा सी ऊंच नीच दा, उस समय उन्होंने खुल के भैन नहीं सी कह सकती। ये ते रुकमन दा तीजा जन्म है, सितारा दा तीजा जन्म है। धर्म की भैन कहते हुए तारा रानी ने कहा, भैन तेरे बच्चे को की होया, तू क्यों उच्ची उच्ची ताह मार के रो रही है। क्या देखो ये शरीर के छोटे छोटे दाने हो गए। मैं सारे हरिपुर शहर वैद्या को दिखाता, किसी को समझ नहीं आ रही है ये की बीमारी है। कहती बीमारी नहीं, ये तो मां की क्रोपी है। तेरे तो कोई जरूर भुलना हो गई है, तू जरूर भुलना की होनी है, ता तेरा बच्चा इस हालत च हो गया कि मैं कोई भुलना नहीं की। बड़ा याद किया। आखिर में तारा रानी कहती तू कोई ऐसी सुखना तो नहीं सुख ली जी तेरे तो दी ने गई। फिर रुकमन को याद आया कि जो मैं पहली बार आई मैं अपने औलाद की सुखना सुखी सी, पर वो कीर्तन कर रहे सी, मैं इदा सोचा सी अपने घर कीर्तन करावांगी, चलो हुण भी मैं करा लांगी, मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। तारा रानी कहती वो कीर्तन नहीं सी, मामूली कीर्तन नहीं, वो जगराता हो रहा सी। तो जगराता सुख बैठी है और जगराता विधि नाल ही कराया जाता है कि मैनू विधि दसो। एक डल परना तैयार करो, भजन मंडली वाले लेके आओ, उन्होंने आखो कि साडे घर जगराता इन्नी तरीक इन्ने बजे शुरू कर दूंगा। रुकमन ने डल परना तैयार किया, भजन मंडली को गई, भजन मंडली वाले ने इनकार कर दिता कि असीं नीचां दे घर जगराते नहीं करते। निराश होकर वापिस आई। तारा रानी कहन लगी उस भजन मंडली में आख, उस जगराते में तारा रानी ने वचन दिता है वो आप आएगी। जदों ये हरिपुर शहर के विच पूरी अग वांग फैल गई कि तारा रानी नीचा ते कर जाएगी, उन्हें वचन दिता है ते जरूर जाएगी, उन्हें कोई रोकने वाला नहीं। रसैन आंदा नाई राजे दी तीसरे चौथे दिन शेव करना आंदा सी। शेव करते करते
साबण वाला पानी राजे के बुल्लां के अंदर चला गया। राजे ने फटकार लगाई, नरसैनिया ये की करता है, तेन पता नहीं तू मेरा धर्म भ्रष्ट करेगा। साबण वाला पानी मेरे जीभ नूं लग चुके। रसैन भगत मुस्कुराउण लगे, कहंदा राजा ये साबण तुहाडे महलां दा पानी, तुहाडे महलां दा बुरश, तुहाडे महलां दा, मैनूं दसो तुहाडा धर्म किदां भ्रष्ट होएगा। जे तुसीं धर्म की गल करते हो तो फिर उदन तुहाडा धर्म कित्थे जाएगा। जिदन तुहाडी तारा रानी जगराते ते जाएगी, वो भी आम जगराता नहीं, भद्र काली मां का जगराता होएगा। नीचा के घर जगराता होएगा जिथे मीट अते मांस का, शराब का प्रसाद लगेगा। राजा हैरान हुए सुन के कि रसैने जी ये गल झूठ हुई तो मैं तेरा धड़ तो सीस अलग कर देंगा। रसैने ने हाँ कर दी कि राजा मैनू मंजूर है। कि तारा रानी ने राजा वचन दिता है वो जरूर जाएगी। तुहानू भी पता जो तारा वचन दिंदी है जो ते पूरी उतरती है, वो वचन निभा के हटती है, भावें उन्होंने प्राण क्यों ना देने पैण। राजा हैरान होया कि जे वचन दिता है ते तारा रानी नू कोई रोकण वाला नहीं जम्मिया। कहंदा रसैना फिर तू ही मैनू दस, मैं तारा रानी नू किद्दां रोकां जगराते जाण तों। कि राजा उस तरह उठाया, चीची उंगल ते टक लाया, लूण मिर्चां दी पट्टी बंद दी। राजा जा महलां दे अंदर अपनी तारा रानी कोल जा, ओनू आख मैनू नींद नहीं आ रही। राजा हाय हाय करदा चला गया, कहंदा तारा रानी अज मैनू नींद नहीं आ रही, नहीं मैनू चैन आ रहा, बड़ा दर्द हो रहा। जे तू अपने पंड का सराहना देंगी लगता मैनू नींद आ सकती। तारा रानी को पता लग गया कि लगता राजे के कन्ना तक पै गई आवाज कि मैं जगराते पे जाना। ये मैनू रोकण की विधि है। मां नू फरियाद की कि मां हुण तू ही मेरी लाज रख, मैं जगराते ते भी जाना और राजे के सामने भी नहीं जाना। मां ने तारा रानी की पुकार सुनी, हवा के ऐसे ठंडे झोले चला देते जिदा हुण चल रहा। राजे जिदा मरीज नूं नींद आ रही। राजा हौली 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 करदा करदा सो गया हवा दी ठंडी हवा च। तारा ने साड़ी का कमंडल तैयार किया, जंगल वाले रस्ते चोरा ने घेरिया। हनेरी अंग जगराते विच पहुंच गई, कहने लगी भगतों जल्दी जल्दी मां की जोत जगाओ ते जगराता शुरू कर दिओ। मैं अपने राजे नूं सुत्ता पिया छड्ड के आई हां ते जे किते ओदी अख खुल गई तां रथ हो जाएगा बड़ा। भगतां ने जगराता शुरू कर दिता, जोत जगा दी मां दे नाम दी। जगराता शुरू होया, इधरों राजे की अख खुल गई। जदों तारा रानी को कोल ना पाया तो बड़ा क्रोध आया कि राजा चली गई जगराते ते। कहन लग्या कि लगता तारा रानी जगराते चली गई। देखिया किस रस्ते कई कमंडल टंगे, रस्सा बने, उसी रस्ते राजे ने चोरों वाला भेस बनाया, उसी रस्ते बह गए। रस्ते वेख्या चोर खड़े नहीं, उन्होंने पूछे कि तुसी किसी नूं जांदे वेख्या? कहते हाँ जांदे वेख्या। एक हनेरी एक तूफान असीं उत्ते वार कीता, एक गहने कट के गिर गए, साड़ी दा पल्ला कट के गिर गया। और जिद्दां असीं इन्हां गहने नूं उठाउने आ ते असीं उत्थे ही अन्ने हो जाने आ। राजे ने गहने पिछाणे ते मेरी तारा रानी दे चोरां दा वध करदे राजा उत्थे पहुंच गया जिथे जगराता शुरू हो चुकिया सी, दरवाजा लग चुकिया सी। वो जगराते हुंदे सी बंद कमरिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। जगराता करने वाले या जगराता कराने वाले, जगराता शुरू हो जाता तो दरवाजा बंद हो जाता, ना कोई अंदर जा सकता है ना कोई बाहर जा सकता। राजा पहुंचा तो जगराता शुरू हो चुकिया सी। राजे ने अंदर जाने की कोशिश की थी, पहरेदार कहने लगे बस भाई साहब जगराता शुरू हो चुका है, जो जग चुके हुण आप अंदर नहीं जा सकते। कहता जी मैं अंदर नहीं जा सकता तो मेरी कोई भेंट अंदर जा सकती है। कि मेरी कोई बेटा अंदर जा सकती है। जिहड़ियां दरवाजे दी पुराने दरवाजे झरीटां हुंदियां सी उहदे विचों जी जोड़ लाए हुंदे सी। राजा अखां विचों देखदा भी मैं तारा रानी भी खड़ी है। राज ने अपने महला की मोर कड्डी, अंदर आवाज लगाई भी आ मेरी भेंट माता रानी की भेंट चढ़ा दो। जिद्दां ही मोर अंदर गई, एक भगत ने चक के जोत दे अगे रख दी कि किसी भगत ने भेंट भेजी।
तारा रानी की नजर गई कि इस गरीब इलाके में एडा केड़ा शाहूकार भगत आ गया जिहड़ा मां नूं मोहरा भेंट करनियां शुरू कर। जिद्दां ही मोहर चक के वेखीए तो साडे महलां दी मोहर है। कहन लगे भगतो मैनूं लगदा मेरा राजा बाहर आ गया, जल्दी जल्दी मां नूं भोग लवाओ, मैं अपने घर जावां, मेरी गोद भरी जाए। ला दो जी भोग बाटे दा आ जाओ। सोहनी मर सिवाटा शेदिया ओ दिता ज्वाल पर भोग लवा और चिरच भाग लवा मदी ले तारा रानी गोदी बना कि गोदी बरी तारा घर चली हो गोदी बरी तारा घर चली ओ ले हरिचंद राजे अटका गोद पर दे। तारा दी गोद भरी गई। उस गोद विच की पाया पहले दसो। उस समय मां नूं काहदा भोग लग्या सी जगराते च? हाँ जी, मास मदरा। मदरा किनूं कहंदे ने? शराब नूं। कि राम जन्म में दूध मिला। जोशी जी ध्यान न सुनना, राम जन्म में दूध मिला तो कृष्ण जन्म में गोद मेरी ना वे कि इस गोद में ब्रह्मा विष्णु महेश। राजा गोद मेरी नदी। राजे ने जिद कर ली। इस विच मांस है, रोटियां ने, चावल ने। एक थाल च ना हलवा ते छोले मंगा लो। हाँ बाटे का बन दो। बैठे बैठे फिर उदा घसमान पै जाता। हम तो टिके हैं, जे कहूँगे 5 मिनट होर बढ़ा दूंगा मैं। हम तो मेरे पास हम क्योंकि हम स्टोरी एंड भी करनी है। नहीं जी इदा नहीं आनी। सारी रात तुसी मैनू मगर लाई रखिया। हुण मेरा टाइम तो कहते ने भगत भुखे प्रसाद दे। ओ भगत भुखे प्रसाद दे जागण सारी रात। अड्डियां चुक चुक वेखदे कदों होवे बर्बाद कि कदों सवेर होवे ते असीं प्रसाद लईए ते घर नूं जाइए। किसी का ध्यान हैगा तां रानी जी कि बाकी तो सारे प्रसाद आए होंदे। कि राजा गोद मेरी ना देख, गोद मेरी में ब्रह्मा विष्णु महेश। राजे ने जिद कर ली कि इस मांस ने, इस विच मांस है, रोटियां चावल है। मैं अपनी अखां दे नाल देखा कि राजा तेरी अखां नूं कोई जरूर धोखा होया है। भी इधर भी सुन लियो, प्रसाद ते मैणी जाना तुहानूं सारिआं नूं। ये ना होवे तुहानूं एंड पता ही ना लगे अमरीशपुरी मरिया या कौन मरिया? हीरो ही मर गया बेचारा। राजे ने जिद कर ली कि आज मैं तेरी गोद वेख के दिखाना ये की है। कहती नहीं राजा तू गोद ना दी। राजा कहता मैं दिखाना ये की। राजे ने गोद खोली। राजे ने जो गोद खोली तो सब कुछ सुतर पुत्र हो गया। मां की ऐसी कृपा हुई कि सब कुछ ही मेवे में तब्दील हो गया। जिहड़ा तुसीं खा रहे हो ये मेवा। भैन जी रोक ही लो, ऐसा किसी ने समझ नहीं पल्ले नहीं पैना। जेड़े खड़े हैं उन्हें बिल्कुल नहीं देना।
राजे ने हिट करके और खोलिया जदों मेवे च तब्दील हो गया। जिहड़ियां रोटियां सी वो पाना दे पत्ते बन गए, जिहड़े चावल सी वो केसर बन गई, जिहड़े मीट दीयां डड़ियां सी वो गिरी शवाले बन गए, बादाम बन गए। राजा देख के हैरान होया भी इन्हां अखां नाल मैं सब कुछ देखिया, मांस दीयां डड़ियां रोटियां ते रख के चावल रख के दिते ने, किदां हो सकदा है कि तारा रानी तू धोखेबाज तां सी, ये तो मैनू पता है, और इनू वेख के मैनू लगता है तू तो जादू करनी भी है, तू तो जादू भी जानती है, जादू ना बदलता सब कुछ। कि राजा है मेरी मां की भक्ति है, मेरी मां की शक्ति है, मेरी मां का पंथ है। राजे ने जिद कर ली, मैं तेन एक शर्त से माफ करांगा। अज तेन दसना पेगा जो प्रसाद बदलिया तो कितना बदलिया। कि राजा मेरी मां का पंथ है, ये नहीं मैं दस सकती। राजा कहता मैं जान के रवांगा कि राजा बड़ियां कठिनाइयां आनगियां, बड़ियां मुश्किल आनगियां इस रास्ते चलने की, तू नहीं चल सकता। राजा कहता मैं हर मुश्किल हर रास्ते नूं पार करांगा, पर मेरी जिद है ये तेनों दसना पेगा प्रसाद कितना बदले। तारा कहन लगी कि राजा जे तेरी जिद है तो मेरिया तीन शर्तां पुगा। पहली शर्त है कि मेला के अंदर जाके जोत जगा। राजे ने जोत जगा दी। दूजी शर्त नीला जो घोड़ा तेरा हेठला राजे आ ओदा हवन करा। राजे ने घोड़े का वध किया, सीस फड़ के लिया कि राजा घोड़े के मांस के छोटे छोटे टुकड़े कर दे, इनू पलटोईए दे विच पतीले दे विच पा दे, पक रिजन लई चुल्हे ते चढ़ा दे। राजे ने उदा किया कि ले रानी मैं तेरी दूजी शर्त भी मुका दी, हुण ते पंत बता। कि राजा तीसरी शर्त मुका, सुंदर जो बेटा तेरा लाडला राजे आ जा उदा शीश कलम कर लिया। थोड़ी देर लिए राजा डोल गया, ये मां है ये की कह रही है। क्यों कड़क राजा तुरपिया गया मेला दे विच शीश बड़ी फड़ावदा। ले तारा रानी हुण ते पंत बता, मैं तेरी तीजी शर्त भी निभा दूंगा। कि राजा जिदा घोड़े दे मांस दे टुकड़े कीते उदां ही बेटे दे मांस दे टुकड़े कर, इनू पक रिजन लई पतीले च पा के चुल्हे ते चढ़ा दे। राजे ने उदा ही किया कि राजा हुण इन्हां नूं पक रिजन लई इहदे जिहड़ियां लकड़ां लगियां ने उन्हां नूं अग ला दे। राजा कहता मैं तीन शर्तां मंगातीआं, ये शर्त नहीं मंनी। जे तेरी मां च इन्नी शक्ति है ना लकड़ां नूं अपने आप अग लग जावे, उस समय मां केड़ी मां नूं तारा रानी ने याद किया? हाथ खड़े करके दसो केड़ी मां? जयकारा ज्वाला माई जी दा, जिन्हां दे हाथ ने खाली हो बजाणगे जागो जागो ज्वाला मां ए निसोण दा पहर। 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 सत्ते पिंडियां विचों बाहर तेरे आने दा पहर। जागो जागो ज्वाला मां ए निसोण दा पहर। जागो जागो ज्वाला मां ए निसोण दा पहर। तारा रानी दी पुकार सुनदे ज्वाला माई किदां आ रही है? आखिर झलक दिखलाई मां, आखिर झलक दिखलाई मां। ज्वाला जी तो बाहर आई मां, ज्वाला जी तो बाहर आई मां। सत्ते पिंडियां विचों बाहर आने दा पहर। जागो जागो ज्वाला मां ए निसोण दा पहर। हो जागो जागो ज्वाला मां ए निसोण दा पहर। जागो जागो वैष्णो रानी, जागो जागो वैष्णो रानी। जागो जागो कलकत्ते वाली, जागो जागो कलकत्ते वाली। जागो जागो कांगड़े वाली, जागो जागो कांगड़े वाली। जागो जागो चामुंडा रानी, जागो जागो चामुंडा रानी। जागो जागो नैना देवी, जागो जागो नैना देवी। जागो जागो शीतला माई, जागो जागो शीतला माई। जागो जागो ज्वाला माई, जागो जागो ज्वाला माई। जागो जागो चिंतापुरनी, जागो जागो चिंतापुरनी। जागो जागो ज्वाला मां ए निसोण दा पहर। जागो जागो ज्वाला मां ए निसोण दा पहर।
मां ने आशीर्वाद दिता। इस तो बाद मेरे नाम की जोत तुसी खुले पंडालों में जगा सकते हो, सड़कों पर जगा सकते हो, मैदानों जगा सकते हो। दूजा वरदान मंगिया कि किसी जीव जंतु नूं मार के कट के ना तेरे नाम की भेंट दी जाती, कोई सरल भेंट स्वीकार करो जिन्हों अमीर भी दे सके ते गरीब भी दे सके। मां कहती अज तो बाद जेड़ा मैनू नारियल भेटा करेगा मैं उस शीस मन के वैष्णु रूप दे विच आवांगी, वो स्वीकार करांगे। जगरा वैष्णु माई दा। तीजा वरदान भगवती मां कहती मैं तारा तेनू अपने वालों दे रही हां कि जिस जगराते विच तेरी हद बीती कहानी नहीं सुनाई जाएगी मैं वो जगराता कदे भी स्वीकार नहीं करांगी। जयकारा तारा रानी जी दा। कितना टाइम हो गया जी? सही 3 मिनट हो गए शिवा जी। वो तुहाडा जागरण संपूर्ण हो गया। पहला सारे क्लब के मेंबर आज इकट्ठे हो जाओ, तेरी स्पीड बढ़ावा लिया जी। हाँ जी, जागरण भगवती मां के नाम का ध्यानू भगत ने जश गाया। महारानी तेरिया आरतियां रंग भगता संग गावा महारानी तेरिया आरतियां। ओ हाथ मेरे विच गंगा जल गणीवा, हाथ मेरे विच गंगा जल गणीवा। ओ हाथ मेरे विच गंगा जल गणीवा, हाथ मेरे विच गंगा जल गणीवा। मैं मैया इशनान करावा महारानी तेरिया आरतियां रंग भगता संग गावा महारानी तेरिया आरतियां। ओ आरतियां 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 रल भगता संग गावा महारानी तेरिया आरतियां रल भगता संग गावा महारानी तेरिया आरतियां। ओ हाथ मेरे विच लाल लाल चोला, हाथ मेरे विच लाल लाल चोला। ओ हाथ मेरे विच लाल लाल चोला, हाथ मेरे विच लाल
चोला मैया जी के अंग पहनावा महारानी तेरिया आरतियां ओ हाथ मेरे विच लाली लाली चुनरी ओ हाथ मेरे विच लाली लाली चुनरी चुनरी मैया जी नू अज दी उड़ावा मैया जी तेरे आरतियां ओ हाथ मेरे विच केसर कौली ओ हाथ मेरे विच केसर कौली मैया जी नो दिल की लगावा महारानी तेरिया आरतियां ओ मैं वाले बच्चियां संग गावा महारानी तेरिया आरतियां ओ हाथ मेरे विच फुल्लां वाली टोकरी हर मैया जी दे गले विच पावा महारानी तेरिया आरतियां ओ हाथ मेरे विच लाल लाल चूड़ा ओ हाथ मेरे विच लाल चूड़ा चूड़ा मैया जी दी वीणी पहनावा महारानी तेरिया आरतियां लंगर वीरा वे वीरा लंगर वीरा वे वीरा मेरी मैया दिया वजीरा लंगर वीरा वे वीरा मेरी माता दिया वजीरा लंगर वीरा वे वीरा लंगर वीरा वे वीरा लोरी ले खैरू नाथ तू लोरी ले ओ लोरी ले खैरू नाथ तू लोरी ले गोरा दूध कटोरी ले खैरू नाथ तू लोरी ले काला मांगे काला वस्त्र ओ काला मांगे काला वस्त्र काला मांगे काला वस्त्र ओ गोरा दूध कटोरी ले खैरू नाथ तू लोरी ले कौन किसे दे आवे जावे कौन किसे दे आवे जावे पानी खिंच लियावे फिर घोड़ के मेले जाती वहां ते सुनेड़े ले लो संगीत हो जाती वहां ते सुनेड़े हर घोड़ के मेले जाती वहां ते सुनेड़े ले ले मां बधाइयां तू ले ले मां बधाइयां ओ ले ले मां बधाइयां तारी बजा के मां ने बधाइयां तेरे संगता पूजने हैया तू ले ले मां बधाइयां फुल्लां दी बरखा हो रही है शेरावाली दे दरबार ते फुल्लां दी बरखा हो रही है शेरावाली दे दरबार ते ओ ले ले मां बधाइयां
ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆਏ ਸੋਹਣਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆਏ ਲక్ష్ਮੀ ਮਾਂ 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 ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆਏ ਲੈ ਲੈ ਮਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਲੈ ਲੈ ਮਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਲੈ ਲੈ ਮਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਤੂੰ ਲੈ ਲੈ ਮਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਆਰੋ ਸੀ ਵਧਾਈਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਾਂਗੇ ਵਧਾਵਾ ਸੋਢੀ ਚੰਦ ਜੀ ਚੜਦੇ ਸਭ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਚੀ ਅੱਗੇ ਆਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਸੋ ਗਏ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਆਜੋ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਕੈਂਚੀ ਆਜੋ ਖੜੇ ਅੱਜ ਵਧਾਵਾ ਵੱਜਣ ਦੇ ਸਭ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨੱਚਣ ਦੇ ਅੱਜ ਵਧਾਵਾ ਵੱਜਣ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨੱਚਣ ਦੇ ਅੱਜ ਵਧਾਵਾ ਵੱਜਣ ਦੇ ਅੱਜ ਵਧਾਵਾ ਵੱਜਣ ਦੇ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਜੀ ਦਾ ਜੀ ਚਾਹੇ ਕਰਵਾ ਲੋ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਜੀ ਦਾ ਜੀ ਚਾਹੇ ਕਰਵਾ ਲੋ ਉਹ 100 ਰੁਪਈਆ ਸੋਢੀ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਬਣਾਏ 100 ਰੁਪਈਆ ਸੋਢੀ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਫੜਾਏ ਉਹ 100 ਰੁਪਈਆ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਲੱਬ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਰਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ 100 ਰੁਪਈਆ ਸੋਢੀ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਬਣਾਏ 100 ਰੁਪਈਆ ਸੋਢੀ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਫੜਾਏ ਭਈਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨੀ ਲਾਵੇ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਜੀ ਦਾ ਜੀ ਚਾਹੇ ਕਰਵਾ ਲੋ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਜੀ ਦਾ ਜੀ ਚਾਹੇ ਕਰਵਾ ਲੋ ਔਰ 50 ਰੁਪਏ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਬਣਾਏ 50 ਰੁਪਏ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਫੜਾਏ ਭਈਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਪਾਵੇ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਜੀ ਦਾ ਜੀ ਚਾਹੇ ਕਰਵਾ ਲੋ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਜੀ ਦਾ ਜੀ ਚਾਹੇ ਕਰਵਾ ਲੋ ਔਰ 100 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਮਨੀਤ ਜੀ ਨੇ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਅਰਦਾਸ ਅਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਣੀ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਰਬਾਲਕਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਤੇਰੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਜਿਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਣੀ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਲਿਖ ਲਗਾਣੀਆਂ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਾਈ ਰਹਿਣਾ ਕੋਟੀ ਰੇਣਵਾ ਚਾਟੀ ਪਰਿਆਪਣਾ ਜੋਜੀ ਆਵੇ ਸੁਰਾਜ ਜਾਵੇ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਦਾ ਪਾਣਾ ये कारण इस कारा धर्म का द्वारा जुले के निजा बातें को कारा जीवन बनाओ के बना कर कर बोल संतोष जी परिवार बहुत बंदे दरबार की अम्मीए गरीबां को बादशाह बनाया अम्मीए गरीबां को बादशाह बनाया बढ़ाए 500 ਦਾ ਨੋਟ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬੋਝੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਹੈ।